अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं, हमने हमारे चैनल हाफिज इमरान ऑफिशियल के ऊपर कुरान शरीफ को तजवीद के साथ सिखाने का सिलसिला शुरू किया है और इससे पहले हमने चंद लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमने उन लेक्चर्स के अंदर जो चीज़ें आपको बताई है, जिन चीज़ों की हमने प्रैक्टिस करवाई है, यानी तजवीद की, इसके अलावा हुरूफ तहजी की, आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह की भी प्रैक्टिस करवाई और कुछ कवायद भी हमने बताए हैं। लहने जली और लहने खफी किसे कहते हैं, हमने आपको वो भी बताया है। हम उम्मीद करते हैं कि वो आपने सुना भी होगा और याद भी किया होगा और उसकी प्रैक्टिस भी की है। तो आज आइए हम दर्स नंबर 5 यानी मफरदात नंबर 5 इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब ये जो बेतरतीब हर्फ लिखे हुए हैं, ये उन लोगों के लिए, अब जिनको पढ़ना आता है उनका तो मसला नहीं है, लेकिन जो नए सीखने वाले हैं, उसमें बच्चे बूढ़े सभी है, जिन्होंने इससे पहले कभी कुरान शरीफ नहीं पढ़ा है या अरबी वो नहीं जानते हैं, तो ये बेतरतीब हर्फ या बेतरतीब तख्ती इसीलिए लिखी गई है ताकि वो लोग हरूफ की अच्छी तरीके से पहचान कर ले, यानी हर हर्फ को अच्छी तरीके से जान ले, उनको पहचान ले। अब ये हर्फ कुरान शरीफ में कायदे में जहां भी आए तो उन्हें पहचानने में दुश्वारी ना हो, इसलिए ये बेतरतीब लिखे हुए हैं ताकि हम इसकी प्रैक्टिस करें और इसे आसानी के साथ पहचान सकें। तो आइए हम सबक की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुरूफ तहजी अलिफ से लेके गैन तक, यानी अलिफ से लेके गैन तक ये हर्फ हैं और अलिफ से लेके गैन तक इस तख्ती के अंदर हर्फ दिए गए हैं, इसकी हमें प्रैक्टिस करनी है। तो हमने इससे पहले आपको पिछले लेक्चर के अंदर बताया था ज़ा के बारे में कि इसके अंदर हुरूफ मुस्तालिया में से ये हर्फ है और इसके अंदर सिफत इस्तिला पाई जाएगी, तो इसको हमेशा पुर पढ़ा जाएगा। तो इसे पुर पढ़िए, ज़ा ज़ा, और इसको ता ता, ये भी हमेशा पुर पढ़ा जाएगा, यानी दोनों हर्फ हुरूफ मुस्तालिया में से हैं। हुरूफ मुस्तालिया के लिए हमने आपको एक जुमला भी बताया था, खुस्स दातिन क़िज़। इस जुमले को आप याद रख लीजिए। याद रखने से आपका फायदा ये होगा कि आपको हर्फ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप ये जुमला याद कर लेंगे तो आप इसके जरिए से हर्फ को आसानी के साथ याद रख पाएंगे। तो ये ज़ा और ये ता। अब उसके बाद में ये देखिए यहाँ पर ता है। अब इसके ऊपर ये दो नुक्ते हैं, लेकिन ये ता की आवाज और ये ता की आवाज, इन दोनों में फर्क ये है कि ये बारीक पढ़ा जाता है और ये मोटा पढ़ा जाता है। ये नर्म पढ़ा जाता है और ये पुर पढ़ा जाता है। तो इसे आप याद रखें, ता, फिर ता, ज़ा, ता, दाद। अब इस हर्फ के ताल्लुक से हमने आपको बताया था कि ये भी हुरूफ मुस्तालिया में से है, इसको भी हमेशा पुर पढ़ा जाएगा। और पूरे हुरूफ तहजी के अंदर ये दाद, इसका जो मखरज है वो थोड़ा सा हार्ड है, मुश्किल है, थोड़ी सी इसको अदा करते वक्त दुश्वारी होती है। खैर, आप सीख जाएंगे तो आपको आसानी के साथ अदा करते बनेगा। फिलहाल ये हर्फ पुर पढ़ेंगे हमेशा जहां भी आए। दाद, शीन, शीन अदा करते वक्त सिटी की आवाज आनी चाहिए। शीन, साद, ये भी हुरूफ मुस्तालिया में से हर्फ है। साद, शीन, ता, ज़ा। ता ज़ा के अंदर हमने आपको फर्क बताया था कि ता के ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं नुक्ता नहीं है और ज़ा के ऊपर एक नुक्ता है। यही नुक्ता ये दोनों हर्फ की अलग अलग पहचान करवाता है, ये दोनों हर्फों के अंदर इम्तियाज पैदा करता है। ऐन, गैन। अब ऐन और गैन ये दोनों भी एक जैसे है दिखने में, लेकिन इसके अंदर भी गैन के सर के ऊपर एक नुक्ता है और ये नुक्ता ये दोनों के अंदर फर्क वाजे करता है। अब इससे पहले हमने आपको बताया था कि गैन भी हुरूफ मुस्तालिया के हरफों के अंदर शामिल है, यानी इसके अंदर भी इस्तिला की सिफत पाई जाती है और गैन भी हमेशा पुर पढ़ा जाएगा। तो इसकी आवाज और इसका मखरज हमने आपको बताया था कि इसका मखरज आखिर हलक है, तो वहां से आप अदा करें गैन, सीन, ऐन, रा, शीन, दाद, ता, ता, रा, ज़ा, सा,
شین خا. اب یہ بھی ہم نے اس سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ یہ حرف دونوں دکھنے میں ایک جیسے ہیں. 3 حرف جیم، ہا اور خا. تو ہا یہاں پر ہے. ہا کے اوپر نیچے دائیں بائیں پیٹ میں کہیں نقطہ نہیں رہتا ہے، لیکن جیم کے پیٹ میں نقطہ رہتا ہے اور خا کے اوپر ایک نقطہ رہتا ہے. اب خا کے متعلق ہم نے آپ کو بتایا کہ خا بھی حروف مستعلیہ میں سے یہ حرف ہے، یعنی اس کے اندر بھی صفت استعلاء پائی جاتی ہے. یہ حرف جہاں بھی آئے گا اسے پر پڑھا جائے گا. تو پڑھیے خا تا با الف صاد با غین شین عین خا ظا طا دال را غین زا حا خا شین طاد سین طا صاد ظا. اب یہ تختی کے اندر الف سے لے کے غین تک کے حرف دیے گئے ہیں. تھوڑا سا ہم نے آپ کو پچھلے اسباق کے اندر کی کچھ چیزیں بھی ریپیٹ کروائی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے حروف مستعلیہ کے متعلق آپ کو آج اور بتایا ہے. تو اسے آپ یاد رکھنے کی کوشش کریں اور ساتھ ہی ساتھ اس کی بھرپور آپ پریکٹس کریں. ایک مرتبہ ہم شروع سے آخر تک یہاں پڑھ لیتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ دہرائیں. ظا طا تا طا ظا طا ضاد شین صاد شین طا ظا عین غین سین عین را شین ضاد طا طا را زا فا. یہ والا فا جب ہم فا ادا کریں گے تو اس کی آواز نرم آنی چاہیے. فا جیم خا تا با الف صاد با غین شین عین خا ظا طا دال را غین زا حا خا شین ضاد سین طا صاد ظا. آج کے سبق کے اندر اتنا ہی. ہم امید کرتے ہیں کہ آج کا لیکچر بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ ہمارے اس ویڈیو کو شیئر کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر. السلام علیکم.